शारदीय नवरात्रि तिथि। इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को 12:18 शुरू होगी। यह तिथि 4 अक्टूबर को तड़के सुबह 02:58 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उद्यातिथि के आधार पर इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। कलश स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक है और घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा दोपहर में भी कलश स्थापना का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में है। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। दिन में आप 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय मिलेगा। नवरात्रि में कलश स्थापना का खास महत्व होता है। कलश को देवी माँ का प्रतीक माना जाता है और इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास माना जाता है। कलश स्थापना के माध्यम से देवी माँ को घर में आमंत्रित किया जाता है। माना जाता है कि कलश में देवी माँ का वास होता है और पूरे नवरात्रि के दौरान देवी माँ की पूजा इसी कलश के माध्यम से की जाती है। नवरात्रि शुरू होने के पहले दिन ही सुबह के समय शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना के नियम। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय शुद्ध रहें। कलश स्थापना के दौरान मन में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं होनी चाहिए। पूरे नवरात्रि के दौरान कलश की विधि विधान से पूजा करें। शारदीय नवरात्रि के दिन नवमी तिथि पर पूजा कर कलश विसर्जन करें। कलश स्थापना का महत्व। कलश में देवी माँ दुर्गा का वास माना जाता है। कलश स्थापना करने से लोगों का मन शांत होता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। कलश स्थापना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दुर्गा माता का घर परिवार के लोगों को सदा आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा कलश स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कलश स्थापना की सामग्री। पंचपल्लव, आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, गूलर का पत्ता, उमर का पत्ता हो। अगर पंचपल्लव न मिले तो आम का पत्ते उपयोगी है। इसके अलावा मौली, मिट्टी के दीपक, सिक्का, जवारे के लिए साफ मिट्टी, मिट्टी का कलश, साफ जवा, रोली, अक्षत, पुष्प, लाल या पीला कपड़ा, गंगा जल, रुई की बाती, शहद, कपूर, इत्र, घी, कच्ची हल्दी, गुड़, धूप, नैवेद्य, मिट्टी या पीतल का अखंड ज्योति के लिए दिया, पान के पत्ते, नारियल, हल्दी और फूल। 3 से 11 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की करे पूजा। 3 अक्टूबर मां शैलपुत्री देवी की पूजा। 4 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा। 5 अक्टूबर मां चंद्रघंटा देवी की पूजा। 6 अक्टूबर मां कूष्मांडा देवी की पूजा। 7 अक्टूबर मां स्कंदमाता की पूजा। 8 अक्टूबर मां कात्यायनी देवी की पूजा। 9 अक्टूबर मां कालरात्रि देवी की पूजा। 10 अक्टूबर मां महागौरी की पूजा। 11 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा। नवरात्रि में मां को किस दिन कौन सा भोग लगाएं? नवरात्रि के पहले दिन मां के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां को शक्कर का भोग लगाएं। इसके बाद घर के सभी सदस्यों में बांट दें। इससे आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दूध या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करें। इससे दुख दूर होंगे और परम आनंद की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाकर मंदिर के ब्राह्मणों को दान दें। इससे बुद्धि बढ़ेगी, साथ ही निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी। नवरात्रि के 5वें दिन मां को केले का नैवेद्य चढ़ाया जाता है।
इस भोग को चढ़ाने से हमारा शरीर स्वस्थ और हेल्दी बना रहता है। नवरात्रि के छठे दिन मां को शहद का भोग लगाया जाना चाहिए। ऐसा करने वाले भक्तों में आकर्षण शक्ति में वृद्धि हो सकती है। नवरात्रि के 7वें दिन मां को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद उसको ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां को नारियल का भोग लगाएं व नारियल का दान करें। इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि की 9वीं पर तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु के भय से मुक्ति और अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है।